हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम 10 एमसीक्यूज़ कवर करेंगे जो कि टॉपिक डेरिडोफाइटा से और चैप्टर प्लांट किंगडम से लिया गया है, क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी से। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वैस्कुलर लैंड प्लांट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेरिडोफाइटा। ओके, डेरिडोफाइटा जो है वो पहला ऐसा प्लांट था जिसके पास वैस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट थे। वैस्कुलर टिश्यूज़ यानी जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है। ब्रायोफाइट्स के पास नहीं है, एल्गी के पास नहीं है, जिम्नोस्पर्म्स के पास है, लेकिन ये फर्स्ट नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट जो था वो क्या था? डेरिडोफाइटा था। इसका आंसर एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। डेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट प्लांट्स विथ वैस्कुलर टिश्यूज दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम allowing efficient transport of water and nutrients। जाइलम और फ्लोएम टिश्यू, जाइलम क्या करता है? वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, एंड फ्लोएम क्या करता है? फूड और न्यूट्रिएंट को डिलीवर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ डेरिडोफाइट इज। तो डेरिडोफाइटा के भी लाइफ साइकिल में देखा जाता है हमारा डोमिनेंट फेज क्या होता है? स्पोरोफाइट का होता है। ऑप्शन नंबर बी। ओके, in Pteridophytes, the sporophyte is dominant, independent and photosynthetic, unlike bryophytes where the gametophyte dominates। देखिए, ब्रायोफाइटा में एंड एल्गी में, ओके, एल्गी में क्या होता है? गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेज को शो करता है, बट इन डेरिडोफाइट स्पोरोफाइट इज़ द डोमिनेंट फेज। डोमिनेंट फेज वो फेज होता है जो कि इंडिपेंडेंट होता है, ज़्यादा देर तक लाइफ साइकिल में रहता है और विजिबल रहता है। तो स्पोरोफाइट होता है डोमिनेंट फेज ऑफ डेरिडोफाइटा। ओके, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स में क्या है? गैमेटोफाइट डोमिनेट करता है। एंजियोस्पर्म में क्या है? उसमें भी स्पोरोफाइट डोमिनेट करता है। इवन जिम्नोस्पर्म्स में भी स्पोरोफाइट ही डोमिनेट करता है। ओके, now moving to the next question number third, which structure produces spores in डेरिडोफाइट? कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि स्पोर को प्रोड्यूस करता है डेरिडोफाइट में? आर्किगोनियम, एंथ्रीडियम, स्पोरेंजियम या प्रोटोनिमा? तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? स्पोरेंजियम होगा। ओके, आर्किगोनियम जो है वो फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एंथ्रीडियम जो है वो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, और प्रोटोनिमा जो है वो क्या होता है? एक स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल होता है जो कि फर्दर गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाता है, लीफी गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाता है। तो यहाँ स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर क्या होता है डेरिडोफाइट में? स्पोरेंजियम होता है। ओके, तो आप करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डेरिडोफाइटा में स्पोर्स प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर कौन सा होता है? स्पोरेंजियम होता है। इसका आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि दैट इज स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक स्पेशलाइज्ड लीफ पे जिसे हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्मॉल हर्ट शेप गैमेटोफाइट इन फर्न इज। फर्न्स में स्मॉल हर्ट शेप गैमेटोफाइट कौन सा होता है? वो होता है प्रोथैलस। ओके, प्रोथैलस होता है, ये गैमेटोफाइट स्टेज ऑफ द फर्न होता है। ये एक स्मॉल ग्रीन एंड बियर करता है एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया को। ओके, ये भी क्वेश्चन घुमा के आ सकता है कि प्रोथैलस क्या बियर करता है, ये या फिर ये कौन से स्टेज को शो करता है? तो ये गैमेटोफिटिक स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, और इसके पास एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया प्रेजेंट होती हैं, और ये ग्रीन है तो मतलब ये फोटोसिंथेटिक भी होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन इन डेरिडोफाइट्स? बिकॉज सॉरी, विच इज़ नहीं, वाटर इज़ एसेंशियल। ठीक है, तो वाटर क्यों एसेंशियल है फर्टिलाइजेशन के लिए डेरिडोफाइटा में? क्योंकि मेल गैमेट्स जो है स्विम होकर के फीमेल गैमेट्स तक पहुंचते हैं, और आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, तो हम इसके एक्सप्लेनेशन क्या देखते हैं? मेल gametes swim to female gametes। ठीक है, द एंथ्रोजोइड्स मेल गैमेट आर फ्लैजिलेटेड, रिक्वायर वाटर टू स्विम टू द आर्किगोनिया। ठीक है, मेल गैमेट्स के पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और ये स्विम करके फीमेल गैमेट तक पहुंचता है। तो इसलिए जब वाटर ही नहीं रहेगा तो वो स्विम किस में करेगा? मीडियम खत्म हो जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसी वजह से वाटर जो है इसेंशियल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए इन केस ऑफ डेरिडोफाइट्स। ओके, moving to the next question number 6, which of the following डेरिडोफाइट इज हेटेरोस्पोरस? हेटेरोस्पोरी का मतलब, हेटेरो मतलब टू टाइप्स। ठीक है, दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, टू टाइप ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करना इज कॉल्ड हेटेरोस्पोरी। ठीक है,
तो वन स्पोर विल बी माइक्रोस्पोर एंड अनदर विल बी मेगा स्पोर, ठीक है। तो ऐसी खासियत जो है टेरिडोफाइट के सेलेजेनेला में प्रेजेंट है। और भी स्पीसीज़ में है, आगे हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो सेलेजेनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ स्पोर, माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर। ओके, हो सकता है साल्विनिया का नेक्स्ट पूछ रहे, तो आपको लर्न होना चाहिए सेलेजेनेला एंड साल्विनिया दोनों ही जो है हेटेरोस्पोरी को शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इवोल्यूशनरी हेटेरोस्पोरी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट लीड्स टू। इवोल्यूशन में हेटेरोस्पोरी एक इम्पॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करती है? क्योंकि ये सीड के फॉर्मेशन में हेल्पफुल है, ठीक है। इसकी वजह से सीड का फॉर्मेशन हुआ आगे चल कर के प्लांट्स में। तो एक्सप्लेनेशन इसका क्या है? हेटेरोस्पोरी इज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट इवोल्यूशनरी स्टेप टुवर्ड्स सीड हैबिटेट, देखें। ओके, तो सीड फॉर्मेशन के लिए एक ये इवोल्यूशनरी रोल प्ले करती है हेटेरोस्पोरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इन टेरिडोफाइट्स स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो स्पोर्स टेरिडोफाइट्स में आफ्टर मियोसिस फॉर्म होते हैं, मियोसिस की प्रोसेस से फॉर्म होते हैं और ये स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे। तो आंसर क्या है आपका? मियोसिस, स्पोर्स आर फॉर्म थ्रू मियोटिक डिवीजन इन द स्पोरेंजियम मेकिंग देम हैप्लॉइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू टेरिडोफाइट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? मार्सिलिया, ठीक है। साइकस एंड पाइनस तो जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करते हैं एंड फ्यूनेरिया जो है वो एक ब्रायोफाइट है, वेरेस मार्सिलिया जो है वो एक टेरिडोफाइट है। और भी एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है टेरिडोफाइट्स का, लाइकोपोडियम, सेलेजेनेला, इक्वेस्टम, मार्सिलिया, पेट्रिस एंड ड्रायोपेट्राई। ओके, मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, इन फर्न्स क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया आर कॉल्ड। स्पोरेंजिया के क्लस्टर को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम सोराई, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसका क्या देखेंगे? इन फर्न्स स्पोरेंजिया अकर्स इन क्लस्टर कॉल्ड सोराई ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। ये मान लीजिए आपकी लीफ है, ये इसका अपर सरफेस है। तो जो सोराई होते हैं ना, वो नीचे लोअर सरफेस है, बैक साइड ऑफ द लीफ प्रेजेंट होते हैं इन द क्लस्टर। ओके, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।